हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस एस गुप्ता। फिर से आपको नया वीडियो में स्वागत है। सीसेट 2022 का ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट मैं बना चुका हूँ जिसमें मैथ और रीजनिंग सारे कंप्लीट करवा दिए गए हैं और 2 पार्ट रहे हैं, 3rd और 4th। उसके बाद आपको 2021 का मिलेगा, इसके बाद फिर आपको 2022 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 3 का जितना भी मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन। इस पार्ट में भी लगभग 12-13 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें भी 6 कंप्रहेंशन है, 41 से लेकर 46 तक। 47 से शुरुआत हुआ है आपका रीजनिंग, जिसमें मैथ के साथ दिया गया है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों दिए हुए हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट को बताकर यहाँ पे बताना है। आप इसको मैथ में ले सकते हो। क्या है प्रश्न? एक वस्तु पर एक दुकानदार एक ग्राहकों को निम्न छूट विकल्प देता है। यानी एक दुकानदार जो है ग्राहक को इस प्रकार से छूट देता है। क्या है? पहला ऑप्शन 10% और 20% क्रमिक छूट। ठीक है, क्रमिक डिस्काउंट मतलब दे रहा है। उसके बाद फिर 10% का सेवा कर भुगतान करता है, यानी टैक्स लेता है। सेकेंड ऑप्शन में है 20 और 10 का क्रमिक छूट, उसके बाद 10 का टैक्स। फिर है पहले 10 का टैक्स लेता है, उसके बाद 2 बार छूट देता है। देखिए ये तीनों स्टेटमेंट जो है सेम है। कैसे? पहला कंडीशन में आप इस तरह से लिख सकते हो, छूट दे रहा है यानी 90/100, उसके बाद 80/100, और जब टैक्स ले रहा है तो 110/100। अब इसी को सेकेंड कंडीशन में लिखा है इस प्रकार से। और थर्ड में क्या किया है? पहले टैक्स ले लिया है, यानी पहले 110 होगा, उसके बाद 100, उसके बाद फिर क्या बोला है? छूट दिया है, यानी 80/100, उसके बाद 90/100। अब तीनों सेम है, मल्टीपल फॉर्म में आगे पीछे कहीं भी लिख दो, तीनों सेम है। तो क्या कहेंगे कि ग्राहक के लिए सभी विकल्प समान रूप से अच्छे हैं। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट 48 में क्या है भाई? ये है रीजनिंग का। इसमें ए से जेड तक के वर्ण ABCD के रूप में इस तरह से लिखा हुआ है। तो GHI को इस प्रकार लिखा गया है और DEF को इस प्रकार से। तो आपको ABC का कौन सा फॉर्म होगा? देखिए GHI, आपको इसका जो पोजीशन नंबर होता है वो याद होना चाहिए, 7, 8, 9। और इसके क्या लिखा है? 1578। अब ये दिख रहा है ना, दुगना है, 2 से मल्टीपल है। ये भी है, देख लो यहाँ पे, ये है 4, 5, 6। इसको दुगना करोगे तो ये आएगा। तो इसका क्या होगा? ABC का 1, 2, 3। इसको 2 से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा? 146। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉरी 246। इसको 2 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? डी ऑप्शन। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी है रीजनिंग, यानी 47 से रीजनिंग मिल रहा है, मैथ आगे मिलेगा। देखिए इसमें क्या है? ये है कोडिंग डिकोडिंग का, या अल्फ़ाबेट, कोई भी टॉपिक में डाल दो सब एक ही है। अल्फ़ाबेट से समझ लो। इसमें क्या है कि इसको इस प्रकार से लिखा गया है, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। ओके, तो पहले हम लोग ये दोनों को सिमिलरिटी ढूंढेंगे कि क्या दोनों में सिमिलर है। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, A है, C है, P है, Q है। इसको क्या लिखा गया है भाई? इसको लिखा गया है BESU। मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लिखूँ। ए का पोजीशन क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, इसका होता है 16, इसका होता है 17। इसका क्या होता है? 2, इसका होता है 5, इसका होता है 19, इसका होता है 21। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये 1 से 2 हुआ है, यानी क्या किया गया है? 1 जोड़ा गया है। यहाँ पे 3 से 5 हुआ है, क्या किया गया है? 2 जोड़ा गया है। 16 से 19 हुआ है, 3 जोड़ा गया है। 17 से 21 हुआ है, 4 जोड़ा गया है। उसी प्रकार से इसमें करना है, पहले 1 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे। एम है 13, क्या है? 13 पोजीशन। तो 1 जोड़ेंगे तो 14। 14 किस में आता है? एन में। एन सभी में है। अब नेक्स्ट करते हैं, एन है 14, 14 और 2 16, यानी पी। ये पी यहाँ है, पी यहाँ है, पी यहाँ है, ये वाला नहीं होगा। अब है जी 7, 7 3 10, 10 होता है जे का। जे यहाँ है, जे यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो ये नहीं होगा। इन दोनों में से कोई होगा। अब होता है आई, आई मतलब 9, 9 4 13, 13 मतलब एम। एम कहाँ है? लास्ट। ये होगा, ये नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब हम लोग चलेंगे ये 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, पावर एंड सर्टेन जिसको बोलते हैं, सॉरी ये घात और घातांक से है ये। ठीक है, इसमें क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। सबसे बड़ी संख्या कौन होगा आपको ये पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला किसको 2.6 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? अब 1 का -1 करेंगे, -6 करेंगे, 1 का कोई भी पावर हो वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और ये 2 का -6 करेंगे तो -6 होगा। अब ये इस फॉर्म में रहता है
तो क्या होता है, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली इसको करेंगे 4 के पावर 3, इसको करेंगे 3 के पावर 4, इसको करेंगे 6 के पावर 2। आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सोल्व करें, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूर 4, 2 दूर 4, 4 दूर 8, 16, 16, 32, 32, 64। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 64। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4, इसका भी 64 आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो 81 आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो 36 आ रहा है। सबसे बड़ा कौन है, 81। करेक्ट आंसर कौन होगा, सी। ठीक है, अब हम चलेंगे 51। ये भी मैथ से है। इसमें क्या बोला है, अधिकतम लंबाई x क्या होगी जिससे इतना मीटर और इतना मीटर को मतलब बांट दे। तो क्या करना है, दोनों का HCF निकालना है। क्या करना है, HCF। तो इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो, 3 दूना 6, 1 7/2 और 8 चौके 32 और 3 35, 35/4। HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, HCF का फॉर्मूला क्या होता है, HCF इज इक्वल टू HCF अपॉन LCM, यही होता है ना। इन दोनों का HCF क्या होगा, 7 होगा, और इन दोनों का LCM क्या होगा, 4 होगा। इसको भाग करो, 4 एकम 4, 3 7, इतना मीटर आंसर। कौन है आंसर, डी आंसर है इसका। ठीक है, HCF निकालना था। ये है टॉपिक LCM और HCF से मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छा से बताया हूँ। एक सेपरेट वीडियो है LCM एंड HCF, उसमें बताया गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है 52। 52 में क्या है भाई, ये है डाटाबेस पे क्या है पढ़ते हैं। ये सांख्यिकी टॉपिक से इसको ले सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बट पढ़ने में थोड़ा हार्ड लगते हैं। देखिए, इसको बाय ऑप्शन पहले देखेंगे कितना है, 1 2 3 4। क्या पूछा है, समयावधि में प्राकृतिक विकास दर अधिकतम थी, यानी किसमें ज़्यादा थी। तो क्या करेंगे, पहले 1911 से 1921 के बीच में जो है उसको चेक करेंगे। 1911 और 1921 के बीच में कितना डिफरेंट है, इन दोनों के बीच में कितना है। ये 35.5 है और 48.1 है। तो घटा दो, 48.1 35.5 घटाएंगे तो 6 होगा। ये 7 में से 12 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से ये ऑप्शन लेंगे 41 वाला। इन दोनों का डिफरेंट करो, 45 में से 31 गया तो क्या बचा, 5 और 9 13। इसका कितना आया, 13। अब देखो इसका 61 71 का, 41 में से ये बहुत डिफरेंट है, इन दोनों से तो ज़्यादा है। 71 81 इन दोनों से, यानी सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जो अधिक हो उसका आंसर बताना है। विकास दर अधिकतम हो, यानी जो सबसे अधिक होगा। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो डिफरेंट होता है उसी को विकास दर बोलते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है, ये है डेसिमल से, और ये टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ। डेसिमल का तो 3-4 पार्ट है, उसमें ये सारी चीज़ें बताया गया। ये रेकरिंग से है, इसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में इसको आपको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2.7 का रेकरिंग। इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको डेसिमल हटाते हैं और जितना के ऊपर रेकरिंग ना लगा रहे उसको लिखते हैं माइनस में, -1 अपॉन जितना के ऊपर रहता है रेकरिंग उतना लिखते हैं 9। 0 नहीं, 0 कब लिखते हैं, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहता। यहाँ पे रेकरिंग है इसलिए 9। 126 अपॉन 99। अब ये 9 से कट रहा है, 9 11 बार में 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 14.11, 14.11 बी में है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 54 नंबर। 54 नंबर में है, ये भी मैथ से है। क्या है इसमें, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 3 4 5 6 से विभाजित करने पर 2 शेष बचे। ये मैं बहुत अच्छा तरीका से बताया हूँ कि इस टाइप का यदि रहे क्वेश्चन, ये LCM से है। क्या है बेसिकली, इसका बेसिक तरीका ये है कि 3 4 5 6 का आप LCM निकालें और उसको 2 जोड़ दें। कब जोड़ना है, उसको 4 डिजिट बनाने के बाद। LCM निकालेंगे तो 4 डिजिट नहीं आएगा, छोटा नंबर आएगा। 4 डिजिट बनाना है पहले, उसके बाद फिर क्या करना है, उसको बाद 2 जोड़ना है। तो उससे बचने के लिए, उतना लंबा ना जागते हुए, आपको सबसे इजी तरीका ये है कि 2 शेष बचना है। 2 शेष का मतलब क्या हुआ, ये 2 एक्स्ट्रा हैं, सभी में 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1010, 1020, 1120 और 1220। ठीक है, ये 2 हमने माइनस कर दिया। अब क्या करना है कि 3 से 4 से 5 से 6 से, ये वही ऑप्शन सही होगा जो चारों से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड टोटल हो रहे हैं,
तो 5 को चेक नहीं करना। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 होता है। मैं बताया था डिविजिबिलिटी रूल, अब आप लोग जानते भी होंगे कि डिविजिबिलिटी रूल में ये होता है कि जिसका लास्ट में 0 और 5 रहे वो 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, 4 से भी डिवाइड चेक कर सकते हैं। लास्ट 2 डिजिट, लास्ट में 2 डिजिट ये नहीं हो रहा है तो ये नहीं हो सकता, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो 4 से भी चेक करने से 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, इसलिए 4 से भी चेक नहीं करेंगे। 6 से डिवाइड मतलब चेक करने से अच्छा रहेगा 3 से चेक करें। 3 से चेक करने के लिए क्या होता है कि ऐड करना है डिजिट्स को, ये दोनों को ऐड करें क्या आ रहा है 2, इन दोनों को ऐड करें तो 3, इन तीनों को ऐड करें तो क्या हो जा रहा है 4, ये आ रहा है 5, तो 3 वाला सही होगा, यानी ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि 2 से भी 0 जिसको लास्ट में रहता है वो होता है, इसलिए 6 से भी नहीं चेक करेंगे, डायरेक्ट 3 से चेक करेंगे। यदि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिले तो डायरेक्ट 3 से चेक कीजिए, डिजिट्स को ऐड करें और चेक करें। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। 55 55 नंबर क्या है? मैथ से है। मैथ में क्या है भाई, देखते हैं। एक शहर की व्यस्क के समष्टि में 40% पुरुष हैं और 30% महिला विवाहित है। देखिए एक शहर है जिसमें 40% पुरुष और 30% महिला विवाहित हैं, तो विवाहित व्यस्क समष्टि का प्रतिशत क्या होगा? यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती है और इनमें से कोई विधवा या विधुर नहीं है। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन बहुत इजी तरीका से इसको हमने सोल्व करूंगा इसमें। ठीक है, क्या है पहले क्वेश्चन को समझना है। एक शहर में महिला और पुरुष है, कितना है इसे नहीं पता, बट 40% पुरुष का शादी हो चुका है और 30% महिला का शादी हुआ है। तो शादी जब होता है तो दोनों बराबर होते हैं, यानी ये 40% और ये 30% रियल नंबर बराबर होंगे। ओके, तो कोई भी नंबर एक मान लेते हैं, तो नंबर कौन सा होगा? दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या होता है? 120। यानी मान लेते हैं कि 120 लड़का का शादी हुआ है और 120 ही लड़की भी होगी। ठीक है, तो रियल नंबर क्या निकलेगा? ये 40% है, तो रियल नंबर निकालने के लिए क्या होगा? 4 तिहाई 12, 300। 300 होगा रियल नंबर मेल का। ठीक है, और फीमेल या वोमेन का क्या होगा? ये 30%, तो 100% क्या होगा? 400, यानी महिला ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? यानी 400 महिला है शहर में और 300 पुरुष हैं, तब तो ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है, परसेंटेज में ज़्यादा दिखाएगा ही। अब क्या करना है भाई, आपको बताना है कि टोटल जो है ये दोनों का परसेंटेज टोटल से क्या होगा। तो ये दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 240/700 और मल्टीपल 100। सॉल्व करो, जो आएगा सो आंसर 7 या 21। इसको कट करेंगे क्या आएगा? 7 या 21 और आ गया 30, 7 चौक 28, 34, 2/7। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मॉडरेट बोलेंगे। अब चलेंगे हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन। ये है नंबर सिस्टम से, रिमाइंडर थ्योरम से। इसमें क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है और आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर होगा। तो ये नहीं करेंगे कि सभी को मल्टीपल करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, वैसे करने से आपको आंसर नहीं आएगा। तो क्या करना है, इसका ट्रिक क्या है? पहले मैं इसको लिख लूँ यहाँ पे, इसको करना है 100 से डिवाइड, तो जो शेषफल बचेगा वही आंसर होगा। तो इसको देखिए, पहले काट लीजिए नॉर्मल, तो काटेंगे तो क्या होगा? 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 2 से 31, और कोई कट रहा है नहीं। अब 2 से डिवाइड करेंगे, कोई भी संख्या में यदि वो ओड नंबर रहेगा वो कट जाएगा और इवन नंबर रहेगा तो एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा, सारे के सारे ओड नंबर है, तो एक रिमाइंडर ही बचेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एक से ज़्यादा शेष बचेगा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर ये होगा। करेक्ट। अब हम लोग चलेंगे 57 नंबर। 57 नंबर में है 57 नंबर में है कि 2500 रुपया एक धनराशि को XYZ में डिवाइड करना है इस रेशियो में। तो आपको क्या करना है? अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच में अंतर बताना है। यानी 2500 रुपया है, आपको 3 जगह बांटना है, X में, Y में, Z में। तीनों का रेशियो दिया हुआ है 1/2, 3/4 और 5/6। रेशियो को रियल फॉर्म में यदि फ्रैक्शन में रहे तो उसको क्या करते हैं? एलसीएम निकालकर मल्टीपल करते हैं। 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा? 2, 4, 6 का एलसीएम होता है 12। तो क्या करेंगे? 12 से मल्टीपल करेंगे। 12 से मल्टीपल करने के बाद क्या करेंगे? नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के बाद क्या आ रहा है? 6, 9,
और इसको करेंगे तो 10, इस फॉर्म में चेंज हो गया। यानी एक को मिलेगा 6 रुपया मान लीजिए, तो दूसरा का मिलेगा 9 रुपया, तीसरा का मिलेगा 10 रुपया, और इतना के बराबर है 2500। ठीक है, तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, 9 6 15 यानी 25, 25 बराबर 2500, एक बराबर 100। ठीक है, और बड़ा और छोटा का डिफरेंट पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, अधिकतम और न्यूनतम का डिफरेंट बताएं। अधिकतम है 10 रुपया और यह है सबसे मिनिमम है 6, दोनों का डिफरेंट हुआ 3, एक बराबर 100, तो 3 बराबर 300, इसलिए ये होगा ए आंसर करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में है कि n किस मान के लिए अंकों का योग 2 होगा। ठीक है, n बराबर 0 के लिए, n पूर्ण संख्या के लिए, धनात्मक पूर्णांक के लिए, किसके लिए। तो देखिए n का वैल्यू क्या रखेंगे कि जोड़ने के बाद 2 आए, n का वैल्यू 1 रखते हैं, 11 आ रहा है, n के वैल्यू 2 रखते हैं, यानी ऐड करेंगे तो 2 आएगा, ये भी 2 आ रहा है, यानी कुछ भी रखेंगे तो 2 ही आएगा। लेकिन 1 रखने से पहले हम 0 भी रखेंगे ना तो भी आएगा 2, इसलिए 0 1 2 3 4 कुछ भी, ये कौन सा संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर भी मैथ से है। मैथ में क्या है भाई, मैथ है या रीजनिंग है, देख लेते हैं। एक कक्षा में 3 समूह है ए बी सी, यदि समूह ए से एक विद्यार्थी और समूह बी से 2 विद्यार्थी को समूह सी में स्थानांतरित किया जाता है तो कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा। औसत भार क्या होगा, कुछ नहीं होगा, समूह को सबको जोड़ेंगे, सबको डिवाइड करेंगे, चाहे इस समूह से उसमें डालो, उसमें इसमें डालो, कोई दिक्कत नहीं होगा, वही रहेगा करेक्ट, कोई लॉजिक नहीं। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर। इसमें है 50 रुपया, 100 रुपया और 200 रुपया और 500 रुपया और 2000 का नोट है। इसमें से आपको 3 नोट लेना है और बताना है कि कितने प्रकार से आप विभिन्न प्रकार की धनराशियां बना सकते हैं। यह है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन, जो मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें बहुत अच्छा से बताया गया है कि परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन की चर्चा है, यानी आपको सिर्फ समूह की चर्चा किया गया है, ना कि मतलब अरेंज करते हुए, वो नहीं बताया गया है, बस बताना है कि कितने प्रकार से आप 3-3 का समूह बना सकते हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन, यानी 5 नोट है, 3 बनाना है, 5 में से 3 लेना है पहले, फिर क्या करना है 5 में से 4, फिर 5 में से 5। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 5 गुने 2 10, 5 फिर 1, टोटल कितना हो गया 16। इसका करेक्ट आंसर 16। ये था आपको 40 से 60 के बीच में मैथ और रीजनिंग। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा 60 टू लास्ट 80 क्वेश्चन तक। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।